समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। और बात करेंगे उत्पत्ति 21 का 1। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। अब सारा को और अब्राहम को पूरे बुढ़ापे में एक बच्चा मिलना था। जो वायदा परमेश्वर ने, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी, उसकी पत्नी के साथ बांधी, पति और पत्नी दोनों के साथ बांधी, और उस वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया। लिखा सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। जो परमेश्वर ने वचन कहे थे उन वचनों के अनुसार किया। उत्पत्ति 21 का 2। सारा अब्राहम से गर्भवती होकर, यहाँ बाकायदा इसको हाईलाइट किया गया है। सारा अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही सारा के बच्चा उत्पन्न हुआ। अब जैसे ही इस आयत को चर्च के पादरी पढ़ते हैं तो कितनी ही ऐसी स्त्रियां हैं, कितने ही ऐसे पुरुष हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं और उनको यही आयत चिपकाते हैं। अब अब्राहम और सारा, उनके साथ परमेश्वर ने पहली वाचा बांधी थी तो उनके साथ ये काम किया था। अगर इनके साथ वाचा नहीं बांधनी थी तो इनको जवानी में बच्चा दे देते। इनके साथ वाचा बांधनी थी, इस बात को हाईलाइट करने के लिए इनके जीवन में एक समस्या दी। अब क्या चलता है, इसके चलते जितने इस दुनिया के स्त्री हैं, जितने इस दुनिया के पुरुष हैं, जिनके जो माता पिता बन नहीं सकते और अगर चर्च आ जाएं तो उनको यही आयतें चिपका दी जाती हैं। देखो देखो बुढ़ापे में इनके संतान हुई, तुमको भी मिल जाएगी। तो हर एक इंसान का अलग जीवन है, उसके साथ परमेश्वर की अलग वाचा है, उसके साथ परमेश्वर का अलग रिश्ता है। जरूरी नहीं है जो काम उसके साथ हुआ वो आपके साथ हो। फिर इससे पहले ऐसा होना चाहिए जैसे अब्राहम का खतना हुआ था ना, तो पहले अपना खतना करा लो, ताकि आगे को जैसा जैसा इन लोगों के साथ हुआ वैसा वैसा आप लोगों के साथ भी हो। तो हर चीज़ हर जगह हर किसी के साथ थोपी नहीं जाती। इस बात का ध्यान रख करके लोगों को प्रचार करना है, क्योंकि ये बड़ा चलता है, बड़ा ही ट्रेंड में चलता है। एक ये जिसको बुढ़ापे में संतान मिली, जिसका नाम है सारा, और दूसरी है वो इलिशिबा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता, जो वो लोग हैं, उनके विषय में बड़ा चलता है। और ये जो चर्चाएं हैं, एक तीसरा चर्चा और भी है, हन्ना की प्रार्थना, जिसने अपने बच्चे को दान दे दिया। ये वाली बात फिर बीच में नहीं आती है। इतना तो आता है कि देखो हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, बाद में हन्ना ने अपना लड़का भी तो दे दिया था दान, कि लो भाई ये चर्च में, ये मंदिर में सेवा करेगा। बच्चा पैदा करके सेवा के लिए छोड़ के तो देखो, वो भी ऐसे इंसान के यहाँ जिसके खुद के लड़के बिगड़े हुए हों, गलत औरतों में संगति में फंसे हुए हों। कहने के लिए वो पादरी, आज किसी गलत पादरी या उसके पादरी के गलत बच्चों के साथ आप अपना बच्चा छोड़ोगे पैदा करके? नहीं छोड़ोगे। लेकिन वहाँ उसने ऐसा किया था, तो ज़रूरी है कि वो चीज़ जो उसने की थी वो आपको भी करनी है। तो जो चीज़ बाइबल में लिखी है, जिसके साथ जो घटना घटी है, उसको अपने ऊपर ज़बरदस्ती किसी भी पादरी के ज़रिए थोपने की कोशिश ना तो आप खुद करिए और ना ही कोई दूसरा करे। परमेश्वर हर एक के साथ एक अलग नियम कायदा कानून रखते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है कि जो अब्राहम के साथ हुआ है, जो सारा के साथ हुआ, वही आपके साथ होगा। खतना फिर आप पहले करा लेना अगर ऐसी सोच कर रख करके बैठे हैं तो। उत्पत्ति 21 का 3। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। अब जब बुढ़ापे में इनको एक संतान मिली, उस संतान का नाम, जो कि प्रतिज्ञा की संतान कहलाई, उसका नाम इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। तो जैसे ही आप सारा की आशीष पाना चाहते हो, बुजुर्गी में बच्चा चाहते हो, तो ध्यान रखना जब बच्चा 8 दिन का हो जाए तो उसका खतना जरूर करवा लेना। क्योंकि जब आप अब्राहम की लीक पर चल रहे हो और उसकी बातों को इतना ध्यान से सुन के मान रहे हो, जैनी क्या किया तुमने? सीटियाँ बजा दिला दो मुझे दो बेटा। हाँ अरे ये जो माइक जो उसका लगता है ना, ये इन्होंने क्या करा, उसका वो
मैग्नेट चिपक गया आपस में। मेरी बेटी ने, लाओ बेटा मुझे दो ये, तुम लेके मत बैठो, तुम अपनी पढ़ाई करो देख करके। इधर लाओ, गड़बड़ कर रही है, लग रहा है कोई और तो पिटेगा नहीं, तुम पिट जाओगी। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। तो मैं ये कह रही थी कि जितने लोग सारा वाली आशीषें और अब्राहम वाली आशीषें पाना चाहते हैं वो ध्यान रखो, अपने शरीर पे छुरियाँ चलवा लो। और अगर आपने ऐसा किया तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर ने जो व्यवस्था को पूरा कर दिया, आप उसको तोड़ दोगे। या तो सारा की आशीषें पा लो या प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो जाओ। आपका चुनाव है, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, क्या करना है। उत्पत्ति 21:5 जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। कौन? अब्राहम। जब अब्राहम से परमेश्वर ने बातचीत की थी तब अब्राहम 99 ईयर्स का था, एक कम 100। और जब उसका बेटा हुआ तो फिर वो पूरा हो गया 100 वर्ष का, यानी 100 ईयर, 100 साल का हो गया कंप्लीट। और जब वो 100 साल का पूरा हो गया, यानी कि पूरा सिर्फ कितना टाइम गया है बातचीत करने में? सिर्फ 1 साल। परमेश्वर ने बातचीत की, बातचीत करने के बाद बच्चा हुआ 1 साल के अंदर, पूरा 1 साल गुजरा। और यहाँ पर परमेश्वर ने बताया मैंने जो वायदा किया उस वायदे को पूरा करने में कितना टाइम निकला? 2 से 2.5 महीना, क्योंकि बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता फिर बाहर आ जाता। अगर बात आती साल भर की तो 3 महीने इधर लगाओ और 10 महीने उधर लगा, 10 बल्कि 9 महीने उधर लगाओ, 3 महीने इधर लगाओ, तो होगा 12 महीने। तो 3 महीने बाद सारा जो थी गर्भवती हो गई थी, बातचीत के 3 महीने बाद। उसमें भी कुछ टाइम गया था, ये नहीं इधर बात हुई उधर प्रेग्नेंट हो गई, 3 महीने उधर भी गुजरे हैं। क्योंकि पूरा अगर साल गिनोगे तो साल के कितने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने से 9 महीने में बच्चा पेट में रहता है, 3 महीने बातचीत को भी हुए हैं प्रभु की, तो जाकर के वो 3 महीने भी इंतज़ार किया है उसने, तब जाकर के बच्चा हुआ है। ध्यान रखिए, प्रभु जो है इनके साथ जो काम कर रहे हैं वो काम जरूरी नहीं आपके साथ हो। हर एक इंसान की परिस्थिति, काम फ़र्क है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, इनके जीवन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, प्रभु ने कैसे बातचीत की है इनसे और कैसे इनके जीवन में काम हुए हैं, हम ये सीख रहे हैं। और हमें इनसे सीख ये मिलती है कि इनके जीवन में अच्छा या बुरा जो समय गया था उससे हम क्या सीख पाएँ। उत्पत्ति 21:6 और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। अब परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, जिसके साथ वाचा बांधी थी, वो काम प्रभु ने पूरा किया। यदि ये काम पूरा नहीं होता तो फिर आने वाले समय में इसी ही पीढ़ी से प्रभु यीशु कैसे आते। उत्पत्ति 21:7 फिर उसने यह भी कहा क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसा आश्चर्य कर्म इनके साथ हुआ। इनके साथ हुआ ये आश्चर्य कर्म था, लेकिन जिसने इनके साथ किया उसने आश्चर्य कर्म नहीं किया, वो तो प्रभु है। उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है, कठिन नहीं है। तो प्रभु का आश्चर्य कर्म नहीं है, इनके जीवन में ये आश्चर्य कर्म है, क्योंकि इनके साथ जो हुआ इनके लिए आश्चर्य कर्म है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं ऐसा मत कहो, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इन इंसानों के साथ आश्चर्य कर्म हुआ। उत्पत्ति 21:9 तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। तो 1 मिनट 7 के बाद ये 9, अच्छा हाँ, उत्पत्ति 21:9 तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता दिखाई पड़ा। अब ऐसा हुआ कि मिस्री हाजिरा जो थी उसका भी एक बेटा था जो कि अब्राहम से ही उत्पन्न हुआ था और वो हंसी करता दिखाई पड़ा। और जब वो हंसी करता दिखाई पड़ा तो इसके आगे की जो स्टोरी है उसमें कुछ हुआ है और हमको उस बात को ध्यान में रखना और उस बात को सीखना। हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा, तो ये बड़ा ही सिंपल सा पढ़ने में लगता है कि हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसा मतलब कैसी हंसी, किस टाइप की हंसी थी जो हंसी करता दिखाई पड़ा जिसकी वजह से समस्या खड़ी हो गई। तो क्या लगता है किस टाइप की हंसी मजाक चल रही थी? जो हाजिरा का जो बेटा था वो हंसी मजाक कर रहा था या हंसी कर रहा था
तो वो कैसी हंसी थी, किस टाइप की हंसी थी जो वो करता दिखाई पड़ा और फिर आगे समस्या बढ़ गई इस वजह से। क्या लगता है आप लोगों को ऐसी हंसी? अब ये जो हंसी थी वो इस तरीके की थी जैसे कि सिस्टर आंचल ने बताया। उत्पत्ति 21 का 10। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना हो। मेरे पुत्र के साथ भागी ना हो, भागी का मतलब है सहभागिता इसकी मेरे पुत्र के साथ नहीं होना चाहिए। दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना हो। भागी किस चीज़ में होना? अधिकार में शामिल, यानी संपत्ति का वारिस। जैसे सिस्टर ने बताया कि उसका क्या था कि भले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ध्यान रखो उत्तराधिकार मुझे मिलेगा, क्योंकि पहला पुत्र मैं हूँ। और जब ये बात सारा को दिखाई पड़ी कि इस टाइप की बातें चल रही हैं, तो सारा को तो दिमाग खराब होगा। अरे भले ही तुम पहले पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारी माँ दासी है, तुम दासी की ही औलाद हो, अधिकारिणी पत्नी की औलाद नहीं हो। और ये बात उसको पसंद नहीं आई, ऐसा हंसी मजाक उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति में, अपने अधिकार में उस बेटे को भागी नहीं किया, यानी कि उसको वो हक और वो अधिकार नहीं दिया, और ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई। इसी वजह से उसको वो हंसी अच्छी नहीं लगी। उत्पत्ति 21 का 11। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। अब्राहम को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भले ही ये बात उसकी अपनी पत्नी सारा ने कही हो, लेकिन जो बच्चा था वो तो अब्राहम का अपना पुत्र था, और अब्राहम को ये बात अच्छी नहीं लगी। सारा की बात उसको पसंद नहीं आई। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। अपनी पत्नी की बात को मानो, दासी और उसके पुत्र को निकाल दो, जो कि बीते दिनों में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़वाया भी था। ऊपर की यरूशलेम जब आपको पढ़वाया था तो ये चीज़ भी बताई थी। सारा की बात को मान करके जो दासी है उसको और उसके पुत्र को निकाल दे। पहले पत्नी की बात मानी तो दासी को पत्नी बना लिया। अब पत्नी की बात मान करके उसको और उसके लड़के सहित निकाल भी देना है। तो फिर जहाँ पर पता चल रहा है ना, परमेश्वर जो रिश्ता जिसके साथ जुड़ा होता है ना, उसको बहुत महत्व देते हैं। जैसे कहते हैं जायज पत्नी। परमेश्वर किसी भी रिश्ते में मिलावट पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ वो बार बार बता रहे हैं कि अपनी जो तेरी पत्नी है उसके साथ वाचा बांधूंगा। और उसी के साथ वाचा बांधी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। तो ये बात परमेश्वर खुद एग्री है, तो परमेश्वर ने सारा की बात को एग्री किया, यानी माना। परमेश्वर ने, अब्राहम ने माना, ये मैंने नहीं बोला, परमेश्वर ने माना, ये मैंने बोला। क्योंकि परमेश्वर जायज़ रिश्तों को पसंद करते हैं और जायज़ बातों को पसंद करते हैं। इसलिए जो तेरा वंश है वो किससे कहलाएगा? इसहाक से। क्यों? क्योंकि इसकी जो माँ है वो तेरी पत्नी है। तेरी जो पत्नी सारा है उसी से जो वंश होगा वो तेरा वंश चलेगा। उत्पत्ति 21 का 13। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। परमेश्वर ने उसको ठुकराया नहीं, लेकिन यहाँ साथ में रहो ऐसा परमेश्वर ने परमिशन भी नहीं दी थी। अब इसके पीछे का कारण भी आपको आगे पता चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। तो सवाल उठता है, अगर परमेश्वर को इस पुत्र से एक जाति, एक वंश उत्पन्न करना था तो घर से निकाला ही क्यों? भाई तुमसे एक वंश उत्पन्न करना है, तुमसे एक बड़ी जाति बनानी है, तो फिर घर से क्यों निकाला? अरे एक जितनी भी घटनाएं घटी है ना, उनके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा मकसद है। परमेश्वर का बहुत बड़ा मकसद है। और इस घटना के पीछे जो मकसद है अभी तक आप लोगों को शायद ही आप लोगों को इसके विषय में अभी तक नहीं पता होगा। अगर परमेश्वर को इस पुत्र से एक जाति, एक वंश उत्पन्न करना था तो घर से निकाला ही क्यों? परमेश्वर भविष्य को जानते हैं, ऐसा आप मानते हो? परमेश्वर
बीते समय को जानते हैं, परमेश्वर जो घटनाएं घट रही हैं उनको भी सबको जानते हैं, मतलब सब परमेश्वर सब चीज़ों का ज्ञाता है, ऐसा मानते हैं ना आप लोग? और है भी, आप मानो या मत मानो, ये तो है 100%। आपके मानने से क्या होता है, वो तो है ही। प्रभु सब कुछ जानते हैं, सब कुछ प्रभु को पता है, तो उस बात को रखते हुए करेंगे कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, आप मानो या मत मानो, प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। तो अगर परमेश्वर को इस पुत्र से एक जाति, एक वंश उत्पन्न करना था, तो घर से निकाला ही क्यों? इस घटना को आप किस तरह समझते हैं और क्या सीख सकते हैं, आज हम आपको ये बताएंगे कि इस घटना को आप किस तरह समझ सकते हैं और इससे आप क्या सीख सकते हैं। उत्पत्ति 21:14। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशेरवा के जंगल में भटकने लगी। जैसा सारा ने कहा था, अब्राहम ने बाकायदा उसके साथ वैसा ही किया और उसको घर से निकाल दिया। ठीक है भाई, निकाल दिया, लेकिन क्यों निकाल दिया ये हम आगे देखेंगे। उत्पत्ति 21:15। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। अब जब तक खाना था, जब तक पानी था, तब तक तो जंगल में उन लोगों का टाइम कट रहा था, लेकिन जैसे ही खाना भी ख़त्म और अब पानी भी ख़त्म। अब समस्या ये है, मनुष्य खाने से तो थोड़ा दिन तक फिर भी भूख से जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वो धीरे धीरे मरने की कगार पर पहुंच जाएगा। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। अब इतनी बुरी कंडीशन है और प्रभु क्या कहते हैं, मैं इससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो फिर इसको जंगल में भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया? जब प्रभु आपको इससे एक बड़ी जाति बनानी ही थी, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि ये लड़का जंगल में भटकते भटकते अपनी माँ के साथ कितनी बुरी कंडीशन में है। उत्पत्ति 21:16। और आप उससे तीर भर के टप्पे भर दूर जाकर उसके सामने सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। अब उस लड़के की कंडीशन देखिए, बिना खाए बिना पिए उसके शरीर में जान नहीं बची है, अब वो बिल्कुल मरने पर है। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जिस लड़के से कहा ना, कि जिस लड़के के लिए कहा कि इससे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आप उसकी दशा और उसकी दुर्दशा देखिए। जंगल में है, भटक रहे हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बच्चा बिल्कुल मरने की दशा में है, और जब ये सब चीज़ें हैं और उसकी माँ रो भी रही है, तो फिर आपने प्रभु जी इसको निकाला ही क्यों? वो बातें मैं आपको बताऊंगी। इस घटना को एक दृष्टांत के रूप में समझते हैं। अब आप लोगों को ये जो घटना है, हाजिरा और उसके बेटे को घर से जंगल की ओर भेजने की घटना को, घर से बाहर निकालने की घटना को आपको एक दृष्टांत के रूप में समझना है। बाइबिल से जानते हैं बाइबिल क्या कहती है इस विषय में। अब बाइबिल आपको जवाब देगी कि ये जो घटना घटी थी इसके पीछे का कारण क्या था। लय व्यवस्था 16:5। लय व्यवस्था 16:5। फिर वह इजरायलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। तो अभी आप मेढ़े पे ध्यान मत देना, सिर्फ बकरों पे ध्यान देना। फिर वह इजरायलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे। अब ये जो 2 बकरे हैं, ये जो इनका जो दृष्टांत आपको मिलेगा अब्राहम के 2 बेटों में। एक बेटा जो घर में है, एक बेटा जो जंगल में निकाल दिया गया है। लय व्यवस्था 16:5। फिर वह इजरायलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे। अब ये जो 2 बकरे हैं, उन बकरों का जो एक दृष्टांत है, या इन 2 बकरों का जो बलिदान है, या ये जो पाप बलि के जो 2 बकरे हैं, ठीक है, इनका जो हम जोड़ेंगे इस कहानी को, इस घटना को, या फिर हम इस जो पाप बलि के जो 2 बकरे थे इनके बारे की जो इनकी विषय की जो घटना है, इसको हम अब्राहम के 2 लड़कों से कनेक्ट करेंगे। हमने बोला ना दृष्टांत। तो प्रभु हर बात को दृष्टांत में कहते हैं, जिसमें जंगल में गया हुआ लड़का एक दृष्टांत है। पाप बलि के लिए 2 बकरे।
लय व्यवस्था 16 का 7। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें। दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें। ऐसा करके लय व्यवस्था में इनको एक आज्ञा मिली थी, जिसके अनुसार इनको इन 2 बकरों को रखना था, इनके नाम पर चिट्ठी डालनी थी। ऐसा इनको आज्ञा मिली थी लय व्यवस्था की पुस्तक में। आप ध्यान से इस पूरा इंसिडेंट को अच्छे से भी पढ़ लीजिएगा। और इस घटना को मैं जोड़ रही हूँ अब्राहम के 2 लड़कों के साथ में, और मैं दोनों को बराबर इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा ना उसको भी कनेक्ट करके आपको बताऊंगी। इसका जो अगला पार्ट बनेगा उसको भी कनेक्ट करूंगी। लय व्यवस्था 16 का 8। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले। हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए। तो जो चिट्ठी यहोवा के लिए वो वाला तो रहेगा अंदर, वो रहेगा अंदर, और जो चिट्ठी निकलेगी अजाजेल के लिए वो रहेगा बाहर, यानी कि जंगल में। एक जाएगा जंगल में और एक रहेगा मंदिर में। ये 2 जो बकरे हैं जिनको पाप बलि के बकरे कहा गया है, अजाजेल के नाम पर, इनके लिए एक चिट्ठी डाल करके दोनों को रखा जाएगा, और दोनों में से जिसके नाम पर चिट्ठी निकली अजाजेल की वो बाहर जाएगा। लय व्यवस्था 16 का 9। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, तो जो चिट्ठी निकलेगी और वो पाप बलि के लिए चढ़ेगा, और जो दूसरी चिट्ठी निकलेगी वो जाएगा जंगल में। तो जो अभी जंगल वाला है अभी उसकी कहानी लेके चलेंगे, फिर जो पाप बलि वाला है उसकी कहानी भी आपको आगे मिलेगी। लय व्यवस्था 16 का 10। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए, जंगल में छोड़ा जाए। इसीलिए परमेश्वर ने बोला हाजिरा और उसके बेटे को निकाल दे। और अभी आपको पूरा पढ़वाया गया कि वो जंगल में थे, उनके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था। कंडीशन क्या थी? उनकी कंडीशन काफ़ी खराब हो रही थी। अजाजेल यह एक इब्रानी शब्द है। आप ध्यान रखिए, अजाजेल एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है दूर करने वाला, इनके पापों को उठा करके ले जाने वाला। अजाजेल इब्रानी शब्द है, इस बात का ध्यान रखिए। बाइबल को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कई आयतों में इब्रानी शब्दों का प्रयोग हुआ है या प्रयोग किया गया है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है और वो शब्द इब्रानी है, जैसे अजाजेल, जो कि हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन इसका अर्थ निकल के आता है दूर करने वाला या पापों को उठाने वाला, जो कि आगे की आयतों में आपको पढ़ने को मिलेगा। लय व्यवस्था 16 का 21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों को और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। अब ये घटना, ये लय व्यवस्था की घटना, ये जो इनको दिया गया था एक नियम जो कि ये हर साल मानते थे और इनको हर साल ये करना होता था। और चिट्ठी जैसे ही वो उस बकरे के लिए निकलती थी उसको लेकर के एक मनुष्य जंगल की ओर जाता था। और ये काम तब तक हुआ जब तक यीशु मसीह मानव जाति के पापों को लेकर के मरे नहीं। अब यहाँ पर आपको जो 2 बकरों का जिक्र मिल रहा है, पहला जो पाप के लिए मंदिर में बलिदान हो रहा है, दूसरा जो पाप ले जाके जंगल में छोड़ा जा रहा है, इन दोनों का किरदार यीशु ने खुद निभाया है। पिक्चरों वाला किरदार की बात नहीं कर रही हूँ, इन दोनों लोगों का, जिसे कहें अब्राहम के 2 पुत्र, एक जो सारा के पास है, दूसरा जो हाजिरा के साथ जंगल में है। ये 2 वो हैं अधर्म मनुष्य के जिनको लेकर के यीशु ने खुद निभाया। जब आप अगला वाला जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसके आगे का, जिसमें अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने जाता है, वो किरदार यानी वो काम भी यीशु ने किया। और जो जंगल में पापों को लेकर के बकरा जा रहा है
वो काम क्या, वो बलिदान का बकरा, वो पाप और अधर्म को ले जाने वाला बकरा, यानी कि वो अपराध करने वाला और अपराध ले जाने वाला, जंगल में छोड़ दिए जाने वाला बकरे का जो बलिदान का काम था वो भी मसीहा ने किया, यीशु मसीह ने किया। और ऐसी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। तो यदि आपको अब्राहम जैसे बच्चे चाहिए बुढ़ापे में, तो ध्यान रखो, क्या आने वाले समय में यीशु मसीह आपके ही खानदान से पैदा होकर के सबके पापों के लिए मरेंगे? तो जितने ये सिखाती है ना, देखो अब्राहम को इतने समय में संतान मिली, तो उसके साथ एक वाचा, एक काम था। इन बातों को हमेशा ध्यान रखो। हर घटना हर किसी पे लागू नहीं होती है, हर चीज को हम हर किसी पे थोप नहीं सकते हैं। लय व्यवस्था 16:22, वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन, जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ देगा। वैसे ही जैसे हाजिरा का लड़का ऐसे जंगल में था जहाँ कोई मनुष्य नहीं था। ये दृष्टांत है, और ये दृष्टांत जाके मसीहा ने कंप्लीट किया है। तो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, वही असली है। कौन सी घटना कब घटनी थी, किसके साथ घटनी थी, उसको इस लय व्यवस्था में लिखवा करके और उसको मसीहा ने खुद आके कंप्लीट किया है। और कितने आपको सबूत चाहिए अपने जीवित प्रभु के? ये वो बकरा है, ये वो दृष्टांत है जो जंगल में सारे पापों को लेकर के जा रहा है। अब बाइबल के अनुसार जब अब्राहम ने हाजिरा को उसके बेटे के साथ निकाला था, अब वो कहानी आपको मैंने बता दी कि क्यों निकाला था, क्यों निकाला था। अब जब निकाला तो एज कितनी थी, जब निकाला था तो एज कितनी थी, क्योंकि ऐसे एज वाले चित्र मिलना बड़ा ही मुश्किल होते हैं। जैसे तैसे AIG से कह करके बड़ी मुश्किल से एक चित्र मिल पाया। बाइबल के अनुसार जब अब्राहम ने हाजिरा को उसके बेटे के साथ निकाला था, तब इस्माइल लगभग 18 वर्ष का होगा। अच्छा, जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, सही से पढ़ते हैं, वो तो लगभग निकाल सकते हैं कि 18 भी हो सकता है, 18.5 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। उसको कंफर्म करने के लिए मैं आपके पास यहाँ पर एक आयत रखूँगी, उत्पत्ति 17:25। और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलेड़ी का खतना हुआ, तब वह 13 वर्ष का था। 13 वर्ष का था। जब इस्माइल 13 साल का था, तब उसका खतना हुआ था। और जब खतना की बातचीत हुई थी तो अब्राहम खुद 99 ईयर्स का था। और जब उसका बच्चा हुआ तो वो 100 ईयर का हुआ था। और जब उसके खुद के बच्चे का खतना हुआ तो वो 8 दिन का था। लेकिन जब उसके लिए एक भोज किया गया तो उसका एक अलग टाइम पीरियड था। ये चीज़ भी आपको आगे देखने को मिलेंगी। उत्पत्ति 17:24, जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ और फिर आपको यहाँ पर आयत रख के भी दिखा रही हूँ। उत्पत्ति 21:5, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। आपसे जो भी बातचीत होती है वचन के माध्यम से होती है और बाकायदा वचन रख कर के आपको बताया जाता है। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ, जब आप कभी भी किसी को प्रीच करो तो हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। बाइबल के जो आयत अध्याय सटीक बातें हैं उनको रख करके बात किया करो। उत्पत्ति 21:8, और वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तो लड़के का जब दूध छुड़ाया गया था तब अब्राहम ने एक बड़ा भोज किया था। और बच्चे का दूध लगभग जब छुड़ाया जाता है तो आप 4 से 5 साल लगा सकते हो, क्योंकि नॉर्मली जो माताएं हैं वो बेहतर जानती हैं कि उनका बच्चा 2 साल 3 साल का बच्चा दूध नहीं छुड़ा सकता, और वो भी इकलौता हो तो बिल्कुल नहीं छुड़ा सकता। लगभग वो बच्चा 4 या 5 साल का होता है तो जब बहुत कुछ खाने लगता है लोग उसको कहने लगते हैं, अरे बेटा अब तो बहुत बड़ा हो गया, दांत निकल आए। आजकल के ज़माने के कहते हैं, बेटा स्कूल जा रहा है, कम से कम अब तो दूध पीना छोड़ दे, अब तो तू बड़ा हो गया है। उस हिसाब से बता रही हूँ, लगभग 4 से 5 साल। तो मान के चलो 13 साल का तब था इस्माइल, फिर 1 साल और लगे पैदा होने में, हो गया 14 साल का। और उसके बाद ये बच्चा जो कि खुद उसका दूध 4-5 साल में छुड़ाया गया, तो अब आप जोड़ लीजिए 14 में फिर आप 4 या 5 लगा लो, 15, 16, 17, 18 कर दो या 19 कर दो। इस हिसाब से मैंने आंकलन लगा के लगभग बताया। 18
18 साल या 18.5 हो सकता है या फिर 17.5 हो सकता है। अब जिसका जवान बच्चा जंगल में, जवान लड़का जंगल में भूख और प्यास से मर रहा हो, वो माँ का कलेजा क्या बोलेगा? देख पाएगी उसकी मौत? नहीं देख पाएगी। लेकिन परमेश्वर ने हमको ये दृष्टांत की रीति पर समझाई हैं बातें। हाजिरा और उसके पुत्र इस्माइल को रखकर आपसे एक सवाल, हाजिरा और उसके पुत्र इस्माइल को रखकर आपसे एक सवाल। अब जो सवाल रखा जाएगा उसको ध्यान से सुनिए। जब आप सवाल को सुने तो पूरे ध्यान पूर्वक पहले सुनना है, फिर एक माइक ऑन करेगा और जो माइक ऑन करेगा वो साफ शब्दों में बोलेगा। परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना? जब ये लोग पानी के लिए तरस रहे थे उस समय परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना? आज मैं भी चेक करना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। जब हाजिरा और उसका बेटा दोनों के दोनों जंगल में थे, तकलीफ में थे, तब परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना? कि परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना? तो जवाब बाइबल से, उत्पत्ति 21:17, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। ऐसा बोलना चाहिए था कि देखो ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, उसके दूत ने यानी परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। परमेश्वर को इस्माइल की आवाज़ सुन पड़ी है और परमेश्वर उसको बचाएंगे। तो परमेश्वर ने बचाया। जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मरे लेकिन मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, वो लड़का पूरी रीति से मरने की कगार पर था, लेकिन प्रभु ने उसकी वाणी को सुना और सुन करके बचाया। अब बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, यहाँ माँ की बात को क्यों नहीं सुना? माँ भी तो तड़प तड़प के रो रही थी, माँ भी तो पुकार रही थी, तो माँ की बात को क्यों नहीं सुना? तो फिर ये यीशु मसीह से कनेक्ट कैसे करेंगे इसको? जब यीशु ने पुकारा क्रूस पर, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो फिर पुत्र की वाणी को सुना, पुत्र की आवाज़ को सुना और सुन करके मुर्दों में से तीसरे दिन मसीहा को जिंदा कर दिया। जैसे इस बच्चे को परमेश्वर ने वहाँ मरने नहीं दिया। उत्पत्ति 21:18, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। तो ये छोटा बच्चा नहीं है जिसे गोदी में ले ले, हाथ से संभाल यानी सहारा दो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने जब ये बातें कही तो कुछ चित्रकारों ने ऐसा कर दिया जैसे बच्चा लगभग 6-7 साल का होगा, क्योंकि गूगल पे आप जितने भी चित्र सर्च करो आपको ऐसे ही मिलेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? जो चित्रकार हैं बाइबल को सही से पढ़ते नहीं हैं, जो सही तरीके से उसको बाकायदा वो लोग ड्रॉ करते हैं, यानी कि उसको पेंट या फिर उसको क्या कहते हैं पेंटिंग कर देते, उसको ड्रॉ कर देते, उसका स्केच बना देते और सही एज वाला बना देते, छोटे छोटे बच्चों के साथ और मिडिल एज की माँ नहीं बल्कि कम उम्र की माँ। तो जब बाइबल को पढ़ते नहीं है इस हिसाब से बहुत सारे चित्र भी ठीक नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ पर उस बच्चे को संभालने, उस लड़के को संभालने की बात हुई जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल की रही होगी, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और परमेश्वर अपने वायदे के पक्के हैं और परमेश्वर ने मसीहा के द्वारा पूरी मानव जाति को मसीहा के साथ जोड़ दिया। अच्छा, जिसे निकाला वो अन्य जाति हो गए, हम सब भी निकाले हुए अन्य जाति लोग मसीही के साथ मिल करके उसकी एक क्या बन जाते हैं? बड़ी जाति बन जाते हैं। तो ये परमेश्वर दृष्टांत की रीति पर इस घटना को बताते हैं। उत्पत्ति 22:19, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। अब ये वो जीवन का जल है जो पिएगा तो फिर कभी प्यासा ना होगा। यीशु कहते हैं ना, मैं क्या हूँ? जीवन का जल हूँ। और जैसे ही ये जल उस बच्चे ने पिया वो बच्चा पूरी रीति से ठीक हो गया।
और आज भी जो परमेश्वर के वचन के जल को सही रीति से पिएगा वही ठीक होगा। और अगर परमेश्वर के वचन को, उस जल को सही से नहीं पिएगा, बातों को सही से नहीं समझेगा, कनेक्शन को सही से नहीं जोड़ेगा, तो फिर वो उल्टी पुल्टी शिक्षा देगा, और जैसा शिक्षा देगा वैसे ही जनता तैयार होगी। तो ये एक दृष्टांत था, और इस दृष्टांत को आपको समझना होगा। जो अजाजेल 2 बकरों की कहानी मैंने आपको बताई है इसमें लय व्यवस्था में, और जिसको जोड़ा है कि क्यों निकाला, किस लिए निकाला, उसकी एज क्या थी, उसका कारण क्या था, ये सब मसीह से कनेक्ट करती हैं चीज़ें। उत्पत्ति 21 का 20, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। अब यहाँ पर ये आयत रख करके बताया जा रहा है कि वो लड़का जंगल में मरा नहीं। कहीं कोई ये कह दे कि अरे नहीं मर गया होगा, नहीं बाबा, लिखा है कि वो जंगल में रहा, और आगे ये भी लिखा है कि उसके लिए मिस्र से एक उसकी पत्नी भी लाई गई, उसके लिए पत्नी भी लाई गई, और आगे उसके वंश के बारे में भी लिखा है कि उसके कितने बच्चे हुए थे। तो ये सारी बातें लिखी, और परमेश्वर ने बाकायदा इस लड़के को, इसके वंश को, इन सबको बढ़ाया। वैसे ही जब इससे हम और आप अन्य जाति जो कनेक्ट होते हैं, अन्य जाति, 2 बेटों की कहानी है ना, तो एक इजराइली, दूसरा अन्य जाति। जो इजराइली हैं प्रभु उन्हें उनके पापों को भी उठाया है, और जो अन्य जाति हैं प्रभु ने उनके पापों को भी उठाया है। और ये 2 अब्राहम की 2 संतानें हैं, जो एक उसके पास रही और जो एक जंगल भेजी गई। ये उन दोनों की जो कहानी है, उन दोनों की जीवन की गाथा है, वो हमको एक दृष्टांत की रीति पर मसीह से कनेक्ट करती है और मसीह से जोड़ती है। तो आज का वचन यहीं तक था। प्रभु आप सभी को बुद्धि दे कि आप प्रभु के वचनों को सही से समझें।